हेलो बच्चों, let's see the question. The audio sine waves of 3 kHz frequency are used to amplitude modulate a carrier signal of 1.5 MHz. Which of the following statements are true? Right? So यहाँ पर ऑडियो साइन वेव्स है जो कि 3 kHz फ्रीक्वेंसी की है। ये एम्पलीट्यूड करती है 1.5 मेगाहर्ट्ज कैरियर सिग्नल को। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है? तो देखिए, हम बात करें यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की जो यहाँ पर यूज होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है साइड बैंड और बैंडविड्थ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइड बैंड कैसे निकालना होगा। देखिए, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज, राइट। सो इफ यू हैव टू फाइंड साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज, सो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। अब आप कहेंगे कि ओमेगा सी और ओमेगा एम क्या है यहाँ पर। सो ओमेगा सी जो है ये कैरियर सिग्नल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा सी इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर कैरियर सिग्नल, और वी कैन से ऑफ कैरियर सिग्नल, राइट। और इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर कि ओमेगा एम क्या है, सो ओमेगा एम इज ऑल्सो अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, but it is the angular frequency for message signal, of message signal, right. so ये हमारी ओमेगा सी और ओमेगा एम हो गया। तो दिस इज अवर की कॉन्सेप्ट। एंड ऑल्सो अगर हमें बैंडविड्थ निकालना हो, सो वी नो दैट द बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 into ओमेगा एम, राइट। दिस इज द वैल्यू फॉर द बैंडविड्थ, यानी कि ओमेगा एम आप जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, ये हमारा बैंडविड्थ हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर ओमेगा एम की वैल्यू अगर मैं बताऊं, सो ओमेगा एम की वैल्यू है 3 किलोहर्ट्ज। ओमेगा सी की वैल्यू यहां से है आपको 1.5 मेगाहर्ट्ज। दिस मेगाहर्ट्ज कैन बी रिटन एज 1500 किलोहर्ट्ज। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, सो वी कैन फाइंड आउट दी साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, पहले तो हो जाएगा हमारा 1500 माइनस 3 एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम कर देंगे, सो 1500 प्लस 3, ये वैल्यू आ जाएगी 1497 किलोहर्ट्ज एंड 1503 किलोहर्ट्ज। सो दिस इज दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। और उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, वी विल फाइंड बैंडविड्थ। ठीक है, फिर हम यहां पर निकालेंगे बैंडविड्थ, राइट। सो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 into ओमेगा एम, राइट। दैट इज इक्वल टू, देखिए 2 और ओमेगा एम की वैल्यू यहां पर कितनी है, 3 है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा, 6 किलोहर्ट्ज, राइट। ये वैल्यू हो गई हमारी बैंडविड्थ की। नाउ लेट अस सी आवर ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर ए is not correct, as you can see the values are incorrect. ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी गलत है, और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा यहाँ पर सही है। सो हमारे पास देखिए इन्होंने वैल्यू दे रखी है 1503 किलोहर्ट्ज से 1497 किलोहर्ट्ज, और यहाँ पर ऑप्शन बी में 6 किलोहर्ट्ज दे रखा है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन हो गए हमारे पास, हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।